नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां डिस्कस करेंगे। हम आपको बताते चले संविधान में वर्तमान कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं जबकि मूल संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी। इस आपको हम बताते चले। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? यानी कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय दोस्तों 8 अनुसूचियां थीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम से करेक्ट उत्तर होगा। अगर आपसे पूछे वर्तमान कुल कितनी अनुसूचियां हैं तो फिर 12 अनुसूचियां। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला, अब हम एक बाई एक करके 12 अनुसूचियों की विषयों के अंदर समझेंगे कि किस अनुसूची के अंदर कौन सा विषय है। चलिए ठीक है। भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो फर्स्ट अनुसूची यानी प्रथम अनुसूची है, पहली अनुसूची राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है पहली अनुसूची में। आप हमारे साथ इसको याद करते चलिए। अगला है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? दूसरी अनुसूची का संबंध दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहीं पर सही उत्तर होगा। वेतन और भत्ते संबंधित है। वेतन भत्ते और पेंशन संबंधित है दूसरी अनुसूची। तो पहली राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, दूसरी वेतन और भत्ते संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का उल्लेख किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची का उल्लेख जो है किसमें किया गया? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शपथ। शपथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और दोबारा से जितनी मैंने अनुसूचियां बताई, अभी 3 अनुसूचियां बताई, तीनों तक देखिए। पहले में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, दूसरे में वेतन भत्ते हैं, तीसरे में शपथ है। आप लोग इसके दो तीन बार वीडियो को पॉज करके 3 अनुसूचियां याद कर लीजिए। आपको आराम से याद हो जाएगी, फिर कभी याद करना नहीं पड़ेगा। अगला, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है संविधान की चौथी अनुसूची में। अगला है, संविधान की पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है ऑप्शन नंबर बी, एसटी और एससी का उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में संविधान की। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 6वीं अनुसूची में। किसमें? 6वीं अनुसूची में। अब देखिए कह रहा है 4 राज्यों को, तो कौन से 4 राज्य हैं इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप याद कीजिए असम, दूसरा याद कीजिए मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो अगर हम शॉर्टकट बात करें, इसकी शॉर्टकट में बात करें तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, तो AMTM ऐसे 4 राज्य हैं। ऐसे में पूछा जाता है आप लोगों को, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एक राज्य नहीं दिया जाता है, एक राज्य दे दिया जाता है। तो ऐसे में आप लोगों से पूछा जाता है। तो इन 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, प्रशासन प्रावधान किया गया है। कौन से 4 राज्य हैं? असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 6वीं अनुसूची, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और शक्तियों के बीच, राज्य के शक्तियों के बीच जो है बंटवारे का उल्लेख किया गया है। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं? तो अगर देखिए बात करें तो मानक भाषाएं, तो हम इस समय ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा 22 मानक भाषाएं हैं। लेकिन ऐसा पूछा था 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं, लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया है 8वीं अनुसूची में। कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं इस समय वर्तमान। तो 8वीं अनुसूची भाषाएं। वीडियो को पॉज कीजिए, 4 करके फिर याद कीजिए, 4 शुरू से फिर 4, शुरू से फिर 4। ऐसे में आप लोग इसको याद करते चलिए, बाद में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग जितनी मेहनत है वीडियो को में ही याद कर लीजिए। ठीक है। अगला है, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों 1951 में जोड़ी गई। और आप लोगों को एक बात बताते चलें
महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, 51 में 1951 में हुआ था प्रथम संविधान संशोधन। यानी कि हमारे संविधान जब 1950 को बनकर तैयार हुआ था, उसमें जो प्रथम संशोधन है 1951 को हुआ था। इसको लोग ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला है, संविधान में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ये बहुत पूछा जाता है, 10वीं अनुसूची का विषय क्या है, 10वीं अनुसूची का विषय। तो अगर 10वीं अनुसूची का विषय क्या है, दल बदल, 10 दल बदल। जो नेता होते हैं एक पार्टी छोड़ के वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उन जो पार्टी छोड़ के जाते उस पार्टी से उनकी मान्यता क्या कर रद्द कर दी जाती है। तो इसी 10वीं अनुसूची में दल बदल। 8वीं भाषा मैंने बताया आपको, 10वीं में क्या बताया, दल बदल बताया। ठीक है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही उत्तर होगा 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और जो 9वीं अनुसूची में मैंने आप बताया नहीं, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है दोस्तों, 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है, और 10वीं मैंने आपको बताया दल बदल से संबंधित है। ये रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अगला है, पंचायत राज संबंधित संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो पंचायत राज संबंधित संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा 11वीं अनुसूची। अब बताया जाए पंचायती राज, पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं ये भी पूछा जाता है। तो टोटल 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। आप एक बार वीडियो को फिर पॉज कीजिए, फिर याद कीजिए। 8वीं में मैंने क्या बताया, 9वीं में क्या बताया, 10वीं में क्या बताया, और 11वीं अनुसूची में क्या बताया। 8वीं में देखिए मैंने भाषा बताया, 9वीं में भूमि सुधार बताया, 10वीं में दल बदल बताया, और 11वीं में क्या बताया, पंचायती राज बताया। 29 विषय हैं। आप लोग इसको याद कीजिए, एकदम से याद कीजिए। अभी याद कर लेंगे, आपको आगे दिक्कत नहीं जाएगी। अगला है, 12वीं अनुसूची में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो कौन सी अनुसूची जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 74वां संविधान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 74वां संविधान संशोधन। और 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर निकाय, नगर निकाय, नगर निगम। ये इसमें कुल कितने विषय? 18 विषय हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार पूरी अनुसूची को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो आप नोट्स बनाइए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट आप विजिट कर लीजिए, ज़रूर कीजिए। उसमें यूपी जी के, जियोग्राफी आदि सब शुरू होने वाला है। मैं आपको अभी PDF नहीं दे सकता हूँ, इसके लिए मेरी मजबूरी है। जल्द ही मैं आपकी इसकी PDF की व्यवस्था करवा दूंगा, वो साथ ही फ्री करवाऊंगा। आप लोग एक भी टेंशन न लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।